हाँ तो बच्चों, आप लोग का एम के वाई क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे, आज अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q+1 के रूप का होता है। हमें ये दिखाना है। तो इसका मतलब पहले समझिए बच्चों कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अगर मान लीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक 3 है। अब इसका वर्ग किया जाएगा, अगर इसका वर्ग किया जाएगा तो 9 होगा। अब ये कह रहा है कि 9 में अगर 4 से भाग दीजिए, अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो 4 दूना के 8, एक शेष बचेगा। तो यही तो हुआ, यही तो भागफल है, यही तो भागफल है क्यू। तो ये जो है इसको हम लिखेंगे ना 4q, यही भागफल है। 4 × 2 + 1 लिखेंगे, 4 या 4q, तो यही तो 4q+1 के रूप का हुआ। अब जैसे मान लीजिए अगर धनात्मक पूर्णांक 4 है तो 4 का वर्ग 16 होगा। अगर 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, 0 आ गया। तब यहाँ पे यही तो q है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4q+0, 4q+0, तो 4q ही हुआ। तो वही कह रहा है कि ऐसे हमको दिखाना है। तो चलिए बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया है। चलिए देखो, मान लिया ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b बराबर 4, यानी b बराबर 4, यही तो हमारी संख्या अगर है। a बराबर लिखते हैं ना bq+r, तो b भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। यानी भाजक इससे भाग दी जाती है, a में भाग दी जाएगी, q बार जाएगी, भागफल है, और r शेष मान लीजिए बचला है। तो यहाँ पे हमने मान लिया b बराबर 4 है से एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करते हैं तो शेषफल की कंडीशन 0 <r, यानी r से 0 जो है r से बराबर भी हो सकता है r के, या r जो है इससे बड़ा हो सकता है 0 से, लेकिन 4 से छोटा होगा। इसलिए हमारे संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3 होंगे। और भागफल मान लिया m है। अब देखिए शेषफल कैसे 0, 1 हो गए। अगर मान लीजिए अगर हम a में 4 से भाग दे रहे हैं तो मान लो भागफल किसी बार गई और शेषफल 0 बच सकता है। तो अगर 4 से भाग देंगे तो इससे शेषफल छोटा ही होगा, तो 0, 1, 2, 3 यही तो बचेगा, इससे छोटा ही बचेगा शेषफल। तो यही तो कंडीशन होगी शेषफल की। शेषफल तो वही लिखा हमने, शेषफल की कंडीशन यही होगी। अब देखिए तब मानी गई संख्या क्या हो जाएगी, तब मानी गई संख्या a बराबर 4m या 4m+1 ऐसे रूप में होगी। अब देखिए कैसे इसको, अगर हमने कहा कि भागफल m मान लिया गया है, भागफल मान लिया m है। अब a में अगर हम 4 से भाग देंगे, मान लीजिए भाग m बार गई, तो यहाँ पे m बार गई और शेषफल 0 आ गया। तब संख्या a बराबर यही तो लिखेंगे 4, इन दोनों का गुणनफल +0, तो 4m+0, तो 4m हुई। इसी तरह मान लीजिए शेषफल 1 बच गया, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से 4m+1 होगा, इन दोनों का गुणनफल +1, शेषफल को जोड़ा जाता है तब ये होगा। तो वही हमने ऐसे, तो इसी तरह 2 के कंडीशन 4m+2 होगा, और 3 की कंडीशन से तो 4m+3 होगी। ठीक, तो लेकिन प्रश्नानुसार कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। तो इसलिए a बराबर, अगर हम 4m ले रहे हैं, संख्या a बराबर 4m ले रहे हैं, तो इसका वर्ग करेंगे। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इधर भी, क्योंकि जब एक साइड वर्ग करें तो दूसरे साइड भी वर्ग करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16m²। अब यहाँ से हम 4 अगर कामन ले लेंगे तो 4 चौका 16m² बचेगा। तो a² बराबर 4q लिख दिया हमने, जहाँ q बराबर 4m²। यही तो भागफल हमारा है, यही तो भागफल है। तो भागफल को q से प्रदर्शित करते हैं, तो q बराबर 4m² लिख दिया यहाँ पे। अब उसी तरह हमने संख्या a बराबर 4m+1 ली, इस वाली को, तो 4m+1 लिए, तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग कह रहा है। तो ये देखो a+b का होल स्क्वायर से हो जाएगा 16m² प्लस एक b का वर्ग, तो एक ही रहेगा, और इसका 4 दूना के 8m हो जाएगा, 2ab होता है। तो यहाँ पे 16m² प्लस 8m+1 ऐसे लिख लिए। यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया, तो 4 चौका 16, 4m² प्लस 4 दूना के 8, 2m, और +1 को बाहर रहने दिया। तो अब यहाँ से अब देखो, अब अगली संख्या, तब यहाँ से देखिए क्या है कि a² बराबर, यहाँ पे जहाँ q बराबर 4m² प्लस 2m, यही तो भागफल है। तो q बराबर इसको ये लिख दिए, और ये शेषफल है, ये भाजक है, तो 4q+1 हो जाएगा। अब अगर अगली संख्या जो है 4+2 लेंगे, 4m+2 लिया गया, तब यहाँ से देखिएगा अब क्या हो जाएगा, 4m+2 लिया गया,
तो अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो 16m स्क्वायर प्लस 4 इसका वर्ग 4 हो जाएगा, फिर इसका 4 दूना के 8 दूना के 16m हो जाएगा, 2ab होता है क्योंकि, तो 16m स्क्वायर प्लस 16m ये लिख लिए, फिर 4 लिख लिए। अब यहाँ से 4 कॉमन लिया गया तो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, क्योंकि 4 एक नम 4, यहाँ पे 0 बच जाएगा क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन तो 4 एक नम 4 हो जाएगा, तो 0, तो यहाँ पे इसको ये भागफल हो गया, शेषफल 0 आ गया, तो 4q यहाँ इसको हम q लिखेंगे, q बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 होगा, तो ये स्क्वायर बराबर 4q हो जाएगा, इतना को q लिख दिए, यही तो भागफल है, शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। अब अगली संख्या a बराबर 4m प्लस 3 है, इसको लिया गया, तो यहाँ से फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाएगा, तो ये 16m स्क्वायर प्लस ये देखिए 4 3 12 दूना के 24m और फिर b का वर्ग 3 3 का 9 हो गया, फिर 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस, अब 9 को हम 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे 4 को, तो देखिए 4 चौका 16m स्क्वायर, फिर 4 छक 24, 4 दूना के 8 और प्लस 1 बच गया, इसको यहाँ पे रहने दिया गया। तो यहाँ से अब देखिए ए स्क्वायर बराबर जो है 4q प्लस 1 हो गया, ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे हो गया 4, यहाँ से क्योंकि इतना अब ये भागफल हो गया, q हो गया, तो इसलिए लिखें जहाँ q बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2 है, तो यहाँ पे 4q ये इसके जगह q लिखा जाएगा और प्लस 1, अतः तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4q आया, ए स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 आया, और यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर पीछे वाले में आया था ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4q आया, तो 4q आ रहा है, 4q प्लस 1 आ रहा है, 4q आ रहा है, फिर 4q प्लस 1 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है 4q प्लस 1 आ रहा है, तो अतः हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होगा, और यही हमें प्रूफ करना था, तो दैट प्रूफ या यहाँ पे इत सिद्धम भी लिख सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।